आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज अपनी सिस्टर को सरप्राइज़ देना है और वही मेरी वीडियो बना रही है, उसको मैं साथ-साथ लेके चल रही हूँ। उसने मैंने कहा कि आओ हम कुछ ग्रॉसरी करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें खाना-वाना भी खिलाऊँगी। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं झूलों वाले पोर्शन में। मैंने अपने बेबी का जो है वो झूला लेना था, तो मैंने कहा चलें देखते हैं। तो अब देखते हैं ऊपर चढ़ के कि यहाँ पे हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ब्लॉक है इनका। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आई हूँ जी अपने बेटे का ये लेने के लिए बेड और झूला, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कहा जा रहा था कि मोहम्मद के लिए जल्दी से लो। और मैंने 2-3 देखे यहाँ पे, मुझे पायदार तो नहीं लगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और कोई कलेक्शन नहीं थी। तो अभी मैं इनकी ये पिक्चर्स और सारा आप वीडियोज़ दिखा लेके आई देना हूँ। अब फिजा, मैं अपने हस्बैंड के थोड़ा साथ सा इसको डिस्कस कर दो। करूँगी, उन्हें बताऊँगी कि मुझे बस ये ये वाला पिंक झूला वाला जो है दिखा वो दो। थोड़ा बहुत सूटेबल लगा है। मुझे लगता है ये वाला दिखा और देते हैं आप हमें ना। भी मुझे ये थोड़ी-सी अच्छा लग रहा है सजेशन ना। दीजिएगा। अभी मैंने परचेज़ इसको नहीं अलग, किया, मैं इसको थोड़ा इंशाल्लाह सा अलग नेक्स्ट कर व्लॉग दो बेड बनाऊँगी से। जिसमें मैं ये परचेज़ बस ठीक करूँगी है। और मैं आपके साथ मुलाकात भी करूँगी। दराज किधर है भाई? मुझे दराज दिखाएं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये वाला खोलिएगा। अच्छा। अच्छा जी, तो हम इस शॉप में आए तो हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त सी कलेक्शन है और बच्चों के हर तरह के ड्रेसेस थे उसमें। गर्मियों के, अब गर्मियाँ हैं चूँकि, तो गर्मियों की कलेक्शन ही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कपड़े ख़रीदे और अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी हुई, वो आगे आप वीडियो में देखिए। अच्छा, दूसरी भी दिखा दें, दूसरी। ये स्टाइल बहुत अच्छा है ना। ये देखो खुल के आया हुआ, मॉडर्न सी है। हाँ, ये दोनों साइड से दिखा देंगे मुझे। ये भी चले जी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है ये वाली फ्रॉक भी, मुझे तो पसंद आई है। ये देखो, सही है, डिसेंट लग रही है ना। हाँ, लेकिन इसका मसला ये है कि हमारी दोनों की जिद में ना भाई का फायदा ही जा रहा है और मैं अब भाई का नुकसान करूंगी। इतने पैसे नहीं मैं देने लगी। तुमने आज अगर तुमने इसको किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। इधर दो, मुझे दो इधर। लड़ाई होती है तो आज तुमने पेमेंट नहीं करनी, खत्म तो खत्म, फिर बहुत बुरी तरह खत्म होगी, तुम पछताओगी। ये देख लो, इसकी हरकतें चेक करो जरा। अब मेरे इससे नहीं लेना भाई, आपने ये पैक नहीं करना, मैंने नहीं वो लेना। छोड़ दें, छोड़ दें आप। मैंने देखा था ना। हाँ, छोड़ दें, छोड़ दें, नहीं बस ठीक है, हमने नहीं लेना। तो अभी जो है हम थक हार के आए हैं जी यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ पे कुछ खाएं और एंजॉय करें। वेदर बहुत अच्छा होगा, इस टाइम हवा चल रही है, मज़े का मौसम है। और अगर आप देखें तो आपको ये बहुत क्लासिक सी लुक आ रही होगी। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ बहुत इंजॉय करती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आती हूँ और आपके साथ बात भी करती हूँ, साथ से इंजॉय करती हूँ। तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। और अभी हम जो खाना खाएंगे उसको भी हम यहाँ पे व्लॉग में अपने शो करेंगे कि हम खाने क्या जा रहे हैं। तो अभी एक लुक आपको दोबारा इसके ऊपर देते हैं कि यहाँ से, और आप जो है वो हमें बताएं कि हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन खाने के बाद यकीनन आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या खाया है, और वीडियो बनाने के बाद खाना एंजॉय करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, अल्लाह पाक ने हमें दिया। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं कहती हूँ कि आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने लगे, तो पहले भी आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और बाद में भी ज़रूर करें। तो आज हम सब ने प्लान किया कि हम लोग इंजॉय करेंगे और कभी कभार ही वैसे आना चाहिए, बाहर का ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन चलें, अब तो मज़े मज़े का जो है ये देखें कितना मज़े का नान है और साथ ये अब हम इंजॉय करने लगे हैं, साथ चटनी इंजॉय करेंगे। और आप लोग भी घर में कुछ अच्छा सा बना के खाएं और हमें अपनी दुआ में याद। जबरदस्त जो है वो यहाँ पर रश लगा हुआ है। लाहौर में क्या मजा है भाई, लाहौर का रश, लाहौर की लौल के। और हम इस रश को बहुत इंजॉय करते हैं। और जब गांव में जाते हैं तो वो कुछ दिन के लिए तो वो पुरसकून होता है, उसको हम इंजॉय भी करते हैं, लेकिन हम बहुत मिस करते हैं लाहौर को। तो इसका प्लान कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उसको बर्थडे के विश करें, क्योंकि मैंने कभी इसको जो है सरप्राइज नहीं दिया, फर्स्ट टाइम सरप्राइज देने जा रही हूँ।
अब देखते हैं कि कैसा लगता है। तो मैं यहाँ पे जो अपनी फ्रेंड डिस्कस कर रही थी कि क्या किया जाए और बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इसको बर्थडे कैसे सेलिब्रेट इसकी करवाएं। ओके, जैसे हमने किया जी, मेरी फ्रेंड जो है वो बहुत शर्मीली है, बहुत शर्माती है, वो कह रही थी नहीं आना। तो अब जो है, अब देखिए जी, हमने प्लान किया है सरप्राइज देने का अपनी सिस्टर को। अभी उसको कुछ भी नहीं पता, मैंने कहा चलिए आपको सरप्राइज देते हैं। लेकिन इन सरप्राइजेस का अपना ही मजा है। अगर आपसे कोई प्यार कर रहा हो ना, तो उसका इजहार कर देना चाहिए। तो मैं भी अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ, और जो मेरी सिस्टर है वो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरी हर जगह पे मेरे साथ होती हैं, मेरे काम आती हैं। और ये जो बहनों का रिश्ता होता है ना, ये बहुत नायाब होता है। इसलिए बहनों को चाहिए कि आपस में मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। एट द एंड ऑफ द डे जब शादियाँ हो जाती हैं ना, तो आखिरकार जो बहनें होती हैं वो ही काम आती हैं। तो आज जो है वो मैं आप सबको मैसेज दूंगी कि अपनी बहनों का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनके काम आए। हैप्पी बर्थडे टू यू, सरप्राइज। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको फूंके मार लो, ये बिल्कुल भी इसको पता नहीं था हमने सरप्राइज दी। ऐसे हमने कहा एंजॉय करेंगे, फन करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। और मैंने सोचा कि हम लोग खुद जो इस खुशी में जो है वो शामिल हो ही रहे हैं, तो दूसरों को भी शामिल करते हैं। तो अब ये जो दे भाई हैं जिन्होंने हमें ये केक वेक ला के दिया, तो अब मैं उनको दूंगी, और हम लोग खुद भी खाएंगे और उनको भी इंजॉय करवाएंगे। और यकीनन आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। और इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइजेस हैं वो अपने बहन भाइयों को देते रहा करें, इसमें इंसान बहुत इंजॉय करता है। और जो नेक्स्ट पर्सन को जो खुशी मिलती है ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी छोटी छोटी जो खुशियां हैं वो देते रहें। तो आज हमने ये सरप्राइज रखा हुआ था, हमने कहा खाना खाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? टन टना टन। अब मैं जो है वो भाइयों को जो है वो ये दूंगी, और मैं कहूँगी कि भाई आप लोग भी एंजॉय। ओ कितना बिल है, 4000। तो आज हम जो है वो जेब भी खाली। यहाँ बहुत बोल देना मजे जब की हवा बनाओगी चल तो। रही थी, लेकिन मेरा अबाया चेक ये कर देखिए जी, मेरे 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 बेटे ने ऊपर जो मेरा है वो दही सारा फेंक दी, अबाया और जो है मैंने ये अब गंदा बाहर कर दिया। जाना ये था। इतना मुझे अच्छा बहुत ऑकवर्ड लग बैकग्राउंड रहा है, था। इतना मैंने मजे अपनी का। सिस्टर से कहा कि लेकिन चलो भाई प्रॉब्लम क्या आओ है मेरे कि साथ आवाज अबाया भी वॉश मजे की लग करवाओ, रही है, आपको अच्छा क्योंकि लग जब रहा तक होगा। मैंने प्रॉब्लम अबाया ये है वॉश कि आप नहीं मेरे किया बाहर तो मुझे निकलना सुकून था, नहीं मिलेगा। और ये मैं बहुत देसी तरीके से जो है मैं वॉश कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैंने कहा मुझे वॉश करने दो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब बंदे ने बाहर निकलना हो ना, तो किसी को तो नहीं पता कि ये खाना खा के आए हैं। वो कहेंगे वो इतनी गंदी हालत में बाहर निकली हुई है, वो पता नहीं कर क्या रही है। जी तो जनाब, हमेशा से एक ही प्रॉब्लम होती है। मैं दूसरी साइड पे गई, उन्होंने कहा जी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तो मैंने कहा चलें जी इधर से हम बैठ जाते हैं। तो वापस रास्ता पकड़ा है। अच्छा जी, अब थक हार के हम लोगों ने वापसी का रास्ता पकड़ा है, और हमने कहा कि चलें जी अब चलते हैं, घर जाते हैं कुछ देर के लिए, अब रेस्ट करेंगे। और शॉपिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। तो हमने खैर इंजॉय किया है। वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो बहस हो गई, और बहस ये हुई कि मैंने उनसे बार बार कहा, मेरी वो फ्रेंड है लेकिन सिस्टर्स की तरह है। मैंने बार बार बोला कि यार आप जो है ना प्लीज़ आप मोहम्मद को, ये किसका नहीं, मेरे बेटे का नाम है, उनका मैं खुद परचेज़ कर लूँगी, लेकिन इस चीज़ को नहीं मानी। अब जी हम थक हार के गाड़ी में बैठ गए, और यहाँ पे मैंने आपके साथ गपशप भी लगाई थी। फिर मुझे आवाज़ उसका नॉइस बहुत, और अपनी जो ओरिजिनल वॉइस है वो बहुत कम लग रही थी। मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वही बात मैं रिकॉर्डिंग करके जो है वो कर लेती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज सरप्राइज़ दिया सिस्टर को, और बेबी के लिए जो है वो झूला देखना था, बेड देखना था, वो भी देखा, कुछ ग्रॉसरी भी कर ली। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। साथ फ्रेंड को भी मैंने ऐड कर लिया, मैंने कहा तुम भी आ जाओ अपनी बेटियों को लेके। तो मेरा हाल है कि बच्चियों को जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में लेके जाना चाहिए, लेकिन अपनी जो हमारी नॉर्म्स हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। अपने जो हमारी लिमिटेशंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें सारे काम करने चाहिए। तो मैं वापसी पे जब निकली हूँ, एक साइड पे देख रही हूँ कि मैंने डुअल कैमरे के साथ वीडियो बनाई है, और मौसम इतना मज़े का था, मैं इतना एंजॉय कर रही थी। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। लेकिन हम लेट हो चुके हुए थे। लेट होने की रीज़न जो है वो यही थी कि सरप्राइज़ था,
और सरप्राइज़ के लिए हमने प्लान तो किया हुआ था, लेकिन जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हमें जो है वो केक का भी ऑर्डर प्लेस करना है। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो केक नहीं मिलेगा, तो अब हमें कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। तो वो अरेंज करने के लिए उनका वर्कर गया, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने जो है वो परमिशन ली। फिर वो लेने गया वर्कर, और जब लेके आया तो फिर उसका मज़ा ही और था। पहले तो दोस्त ने चक्कर लगाया, इसने पूछा कि आपने ये वाला लेना है या ये वाला? तो मैंने कहा कि भई तुम ले आओ, अभी हम लोग जो है वो बस इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और मेन पर्पस भी यही था। लेकिन मैं चूँकि जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कहीं पे जाती और मैं उनको पहले ही बुकिंग करवा के आती, रिज़र्व करवाती सीट। कुछ ऐसा सीन नहीं था, और जहाँ पे हम लोग गए हुए थे वहाँ पे ऐसा सीन होता भी नहीं है। वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होती, वहाँ पे खाने-वाने का अरेंजमेंट ही प्रॉपर किया जाता है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अरेंजमेंट करवा दिए, बहुत अच्छा रहा। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई, वो ये थी कि हम जब बच्चे को वो केक देने लगे तो वो नहीं ले रहा था। मैंने वो वीडियो में नहीं आ सका, मैं उन बच्चों को लेके आना भी नहीं चाह रही थी। ख़ैर उन्होंने, मैंने बार-बार उनसे कहा कि आप ले लें, कहते यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, कुछ अपनी चीज़ें होती हैं, कुछ जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे होते हैं वहाँ की पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खुशी में हमें जो है वो अपने ऐसे बहन-भाइयों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप घर में अगर करते हैं तो अपने वर्कर्स को साथ ऐड करें। अगर आप कहीं अपनी वर्क प्लेस पे करते हैं वहाँ पे भी अपने वर्कर्स को ना भूलें। और कहीं अगर आप खाना खाने गए हैं तो वहाँ पे वेटर्स जो हैं वो, उनका बहुत ज़्यादा हक है आपके ऊपर, उनको कुछ दे दिया करें, कुछ हेल्प कर दिया करें, कोई बात नहीं। वैसे भी कहते हैं कि अगर जब आप किसी की हेल्प करें तो एक हाथ से दें, तो दूसरे को खबर भी ना हो, तो इस तरह से करें। वहाँ पे मेरा ख़्याल है ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए जब भी आप हेल्प करें। आपके पास एक वो बुक आती है जिसमें बिल लगा होता है, उसमें आप रखें और आप उनको हेल्प कर दें। आपने जहाँ इतने हज़ारों का खाना खाया होता है, वहाँ पे अगर आपने 200, 300, 500 दे देंगे तो मेरा ख़्याल है कुछ भी नहीं आपका जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है कि इनको हमें अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना चाहिए। हमें अपने अंदर ये चीज़ें रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने, देखिए अल्लाह ताला ने हर बंदे को अ, उसकी उसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग, या क्या, मुझे अब यहाँ पे कोई प्रॉपर वर्ड समझ नहीं आ रहा, कि अल्लाह ताला ने सबके लिए उनकी जॉब्स वगैरह ये सारी जो है वो तय कर दी हुई है कि किसने क्या काम करना है, किसने बिज़नेस करना है, किसने जॉब करनी है, किसने जो है वो मज़दूरी करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको दर्जे में थोड़ा-सा ऊपर किया है तो उसका शुक्र अदा करें, उसमें अतराएँ ना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली। अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो वो ले भी सकता है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी माँगते रहें। मैं कहती हूँ कि जब आप वेटर्स को बुलाएँ तो बहुत अच्छे तरीके से बुलाएँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होती है जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो वेटर्स को इतने बुरे तरीके से बुला रहे होते हैं। "ओए गल सुन, ओए इधर आ", ये वो, तो ऐसे ना बुलाएँ। उनको भी अच्छे तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें भाई करके बुलाएँ, उन्हें कहें भाई प्लीज़ बात सुनें, उन्हें रिक्वेस्ट की फ़ॉर्म में कहें। जी, तो जनाब वापसी हमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और इतनी ज़्यादा थकावट के बाद जो अब दिल चाह रहा है कि अब जल्दी से जो है घर जाऊँ और पानी पीऊँ, और पानी पीने के बाद जो है वो हम लोग इंशाल्लाह सोने की तैयारी करेंगे। तो बहुत अच्छा रहा आज, लेकिन आपको पता है कि जब शॉपिंग करो तो थकावट तो होती है। तो थकावट का फिर एक ही हल है कि आप जो है वो कोशिश करें कि जल्दी से सो जाएं, खुद को रिलैक्स करें, टेंशनों से खुद को पाक करें। तो सबसे पहले आते ही मैंने फ्रिज को खोला है, और फ्रिज में से हम लेंगे पानी, और उसके बाद फर्दर कोई बात होगी। तो मैं पीने लगी हूँ जी पानी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो और कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद जो है वो वीडियोस बनाऊं तो मुझे मोटिवेशन ज़रूर दें। और मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप मेरे व्लॉग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मुझे सजेशंस भी दें। थैंक यू।